નમસ્તે મિત્રો। સ્વાધ્યાય આપણે જોઈશું, બરોબર। અગાઉ આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નો જોયા, ધોરણ 7 છે બઢે કહાનીમાં। તો સ્વાધ્યાયનો પહેલો પ્રશ્ન છે कि कहानी आगे बढ़ाइए। मित्रों, कहानी आगे बढ़ाइए, कहानी को अपने आप लिखिए। तो અહીંયા આપણને લખ્યું છે कि एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? तो बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाइए। तो આપણે કહાની લખવાની છે। અકબર અને બીરબલની તમે વાર્તા સાંભળી જ હશે, બરોબર। તો કદાચ એમ पूछी सके कि बराबर। तो अकबरे शू जवाब दीधो तो कि दुनिया में आगे आपने लखशू के बीरबल ने कहा कि दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली सूरज है। तो अकबर ने पूछा कैसे? तो बीरबल बताता है कि हुजूर, दुनिया में 3 ही बड़ी शक्तियां हैं। कौन कौन सी? तो के हवा, पानी और सूरज। तो एक बार इन तीनों में बहस हो गई कि उनमें से सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। तब सूरज ने कोट पहनकर सड़क से गुजरने वाले एक यात्री की ओर संकेत करते हुए कहता है कि जो इस का कोट शरीर पर से उतरवा दे वही सबसे अधिक शक्तिशाली है, वह बलवान है। तो हवा ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, बराबर, अभी मैं इसका कोट उतरवा कर बताती हूँ। तो ऐसा कहकर हवा जोर से चलने लगी। उसे तूफान का रूप ले लिया। तो इससे वह आदमी अपने कोट को और कस कर पकड़े रहा था। आखिर हवा ने अपनी हार मान ली। इसके बाद अब पानी की ताकत दिखानी थी। तो जोर की बरसात होने लगी। यात्री एक घने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, फिर वह भीग गया। यात्री जो था वो भीग गया। तो उसके बाद क्या, हाँ, तो आदमी जो है वो भीग जाता है और अपना कोट नहीं उतारता। कोट के कारण उसकी कमीज और बनियान जो थी, बरोबर, वह अंदर नहीं भीगी, इसीलिए उसने कोट पहना ही रखा। अब सूरज की बारी थी। उसने जोर से तपना शुरू किया। तो गर्मी के बेहाल होकर यात्री ने कोट उतारकर कंधे पर डाल दिया। इस तरह सूरज यात्री का कोट उतरवाने में सफल रहा। तो उसने अपने को सबसे अधिक शाली सिद्ध करके दिखाया। अब बीरबल की बात सुनकर वह खुश हो गया। अकबर है, बराबर, बीरबल की बात सुनकर खुश हो गया। इस तरह आप कहानी लिखकर, बराबर, बता सकते हैं, यानी ऐसी कहानी आप बना सकते हैं। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई तो उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोचकर बताओ, बराबर। रास्ते में एक स्कूटर है, उसमें एक गेंद फंस जाती है, तो वो गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा तो वो आपको बताना है। जैसे कि आप बता सकते हैं कि रबर की जो एक गेंद रास्ते में पड़ी थी, तो स्कूटर वहां से गुजरा तो उसके अंदर पहिए में फंस गई। आगे रास्ते में ऊंची ऊंची घास थी, बराबर, कोमल कोमल घास का स्पर्श गेंद को बहुत अच्छा लगा। फिर स्कूटर से एक कीचड़ वाले जगह पर से पसार होता है तो गेंद वो कीचड़ से खराब हो जाती है। स्कूटर आगे बढ़ा तो एक बगीचा आया। तो स्कूटर वाले ने बगीचे से फूल लेने थे। तो उस स्कूटर चालक से बातें करते समय माली के हाथ से जो पानी का पाइप वो मुड़ जाता है और स्कूटर के पहिए में फंसी गेंद पर पड़ता है। तो उसे कीचड़ से छींटे धुल गए और गेंद स्वच्छ हो जाती है, सुंदर हो जाती है। गेंद को ठंडा ठंडा पानी बहुत अच्छा लगता है। फिर आप कह सकते हैं कि माली से फूल लेकर चालक ने स्कूटर पर बैठकर किक मारी तो गेंद पहिए से निकलकर उछली और फूल के एक गमले में जा गिरी। तो उसी समय माली का एक छोटा बेटा था, वो आया। उसने कूड़े में एक गेंद देखी। वह गेंद पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा और वह गेंद से खेलने लगा। इस तरह आप लिख सकते हैं। यहाँ है ढांचे पर से कहानी। मित्रों, तो ढांचे पर से कहानी आपको लिखनी है। तो एक कुत्ता, मुंह में रोटी का टुकड़ा, बरोबर, छोटे पुल पर से जाना, पानी में अपनी परछाई देखना, परछाई को
दूसरा कुत्ता समझना, रोटी का टुकड़ा छीनने के लिए भौंकना, अपना टुकड़ा गंवाना सीख। तो इस ढांचे पर से हम यह कहानी बना सकते हैं कि एक कुत्ता था, बरोबर। वह रास्ते में इधर उधर घूम रहा था तो उसे एक रोटी का टुकड़ा मिल गया। तो उसे मुंह में लेकर वह एक छोटी सी नदी से पुल पर गुजर रहा था। तो उसने पानी में अपनी परछाई देखी। तो उसने अपनी परछाई देखकर उसे लगा कि परछाई में तो दूसरा कुत्ता है, उसके मुंह में भी रोटी है, तो मैं इस रोटी को ले लूं, बरोबर, छीन लूं। तो जिस तरह वो परछाई को देखकर वो भौंकना शुरू करता है तो अपने मुंह में जो रोटी का टुकड़ा था वो नीचे गिर गया और कुछ भी हासिल नहीं हुआ, टुकड़ा भी हासिल नहीं हुआ, बल्कि अपने पास जो रोटी का टुकड़ा था उसे भी गंवाना पड़ा। लालच में पड़कर उसे अपनी भी रोटी गंवा दी। तो इस कहानी से हमें यह कौन सी सीख मिलती है कि सच है कि लालच का फल कैसा होता है मित्रों, बुरा होता है। और हम ढांचे पर से कहानी लिखे तो सबसे पहले हमें उसका कहानी का शीर्षक लिखना है। शीर्षक यानी सबसे पहले होता है। तो इस कहानी का हम क्या शीर्षक दे सकते हैं, तो ये भी दे सकते हैं कि लालच का फल, बरोबर, अथवा तो लालची कुत्ता, आप जो भी चाहे वो शीर्षक दे सकते हैं। तो इस तरह से आप ढांचे पर से कहानी लिख सकते हैं, बरोबर। ढांचे पर से कहानी लिखना बहुत आसान है मित्रों। तो यहाँ हमारा प्रकरण बढ़े कहानी, बरोबर, यहाँ पूरा होता है मित्रों। इस प्रकरण में हमने क्या क्या सीखा, तो कि इस प्रकरण में हमने कहानी कैसे लिखी जाती है, कहानी कैसे बनाई जाती है, ढांचे पर से कहानी अगर हो तो हम किस तरह लिख सकते हैं, बरोबर। कई बातें इस कहानी में से हमने सीखी है, बरोबर। तो यहाँ मैं आशा रखती हूँ कि आपको भी ढांचे पर से कहानी लिखना अब आ गया होगा, बरोबर। तो इसे ढांचे पर से कहानी आपको तो आते हैं, दरेक स्टैंडर्ड में होगी, बरोबर, तो आपको आनी चाहिए। तो यहाँ हमारा स्वाध्याय पूर्ण होता है मित्रों, बरोबर। तो અહીંયા હું આ એકમ પૂરો કરું છું મિત્રો। ફરીથી મળીશું નવા એકમ સાથે। અસ્તુ। જય હિન્દ, જય ભારત।